हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। सुबह सुबह का वक्त है और बिलीमोरा के बड़ी लाइन वाले प्लेटफॉर्म पे आने वाली सुपरफास्ट गाड़ियां एक के बाद एक गुजर रही हैं। पर आज आपको रफ्तार को छोड़ आज़ादी के पहले वाले भारत में लेकर चलने वाले हैं, जहां सफ़र धीमा हुआ करता था पर लोगों के पास वक्त बहुत था। तो फिलहाल अभी हम हैं बिलीमोरा में, जो कि गुजरात में अंबिका नदी के किनारे बसा एक शांत और खूबसूरत सा शहर है। और आज यहाँ से हम एक ऐसे सैकड़ों वर्ष पुरानी रेल यात्रा करने वाले हैं जिसमें आपको आज के आधुनिक भारत से कोसों दूर शांति और सुख से और बिना किसी संसाधनों के लोग इस छोटी लाइन की गाड़ी की तरह मध्यम मध्यम चाल से जीवन की पटरी पर चल रहे। और हाँ, अंत में अंबिका नदी पर बने इस पुल को, जो कि कई सारी पुरानी फिल्मों और नाटकों में दिखाई गई हैं, जरा पास से देखेंगे। क्या जबरदस्त नज़ारा है ऐतिहासिक भारतीय रेलवे का। गुजरात में नैरो गेज ट्रेन ज्वाइन। स्टेशन बहुत शांत है, ट्रेन के हॉर्न ने। तो अभी जो मुंबई सूरत ब्रॉड गेज की मेन लाइन है वो हमसे अलग हो रही है। मुंबई से सूरत, इस पे तो वंदे भारत भी भागती होगी। बातें करने को है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी बातें आपसे शेयर करते चलेंगे। ट्रेन मेरा तो अलग ही लगाव है इन छोटी लाइन्स की गाड़ियों से। मानो सीट पे बैठते ही पुराने भारत की झलकियां मेरे आंखों के सामने दिखने लगती हैं। खूबसूरती कितनी है इर्द गिर्द। बिलीमोरा से वघई का सफ़र तो 63 किलोमीटर का ही है, पर ट्रेन 3 घंटे का समय लेती है, करीब 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। नैरो गेज ट्रेनें स्लो बहुत हुआ करती थी। बिलीमोरा वघई रेल लाइन को गायकवाड़ डायनेस्टी की आखिरी निशानी के रूप में देखा जा सकता है, जिसको आज से करीब 109 साल पहले सयाजी राव गायकवाड़ के निगरानी में ब्रिटिशर्स द्वारा तैयार किया गया था। वैसे पूरी लाइन बनने में करीब 16 साल का वक्त लग गया था और तब इस सेक्शन की लंबाई वघई तक 63 किलोमीटर की हो गई। और आगे बढ़े उससे पहले याद है कि अपने बचपन में वो मोटे गत्ते वाले टिकट मिला करते थे, वो आज भी छोटी ट्रेन में मिल जाते हैं, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और अब मैं इसे बहुत ही संभाल के रखने वाला हूँ। क्या बात है। ये क्यूआर कोड तो नहीं है, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। गुजरात में जा रहे हैं। सूरत से मुंबई तो वंदे भारत का भी रूट है। ग्रीनरी कितनी ज़बरदस्त है। कोच में भी बैच करके सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे सामान रखने के लिए काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है। फ़ैन देखो, फ़ैन आपको हर सीट के नीचे मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और धीमी रफ्तार में भी डोलते इन कोचेज़ में सफ़र करने पे पता चलता है कि वाकई किसी छोटी लाइन की गाड़ी में सफ़र हो रहा है। फैन इतने पुराने तो नहीं होंगे, शायद बाद में तो लगे वापस हों। आते हैं थोड़े हिस्ट्री पे। तो रॉयल स्टेट से कनेक्शन मजबूत रखने की चाह में ये लाइन ज़रूर से ब्रिटिशर द्वारा बिछाई गई, पर यहाँ के रूलर टीक वुड, सागौन की लकड़ी घने जंगलों से ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग करने लगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ के आम लोग और स्पेशली जो ट्राइब्स थे, उनके लिए भी रेलवे लाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने लगी। और चिकली रोड स्टेशन मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो सच में एक मिसाल है। ये क्या? सामने मंदिर और मस्जिद दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल है, और शायद से इनका प्रांगण भी कॉमन है, कोई दीवार नहीं है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में, फिर भी कोई मनमुटाव नहीं है। ये है असली भारत, जिसकी बातें बहुत कम लोग करते हैं। और इसी की बात करने की ज़रूरत है यार। ये तो सबसे अच्छी चीज़ देखी, ज़बरदस्त। मानो इन लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। पता है, 24 साल तक इस रूट पे स्टीम इंजन का उपयोग होता रहा और 1937 में इसको डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। और तब इस्तेमाल होने वाला स्टीम इंजन आज भी आपको चर्च गेट हेरिटेज गैलरी मुंबई में देखने को मिल जाएगा। आज़ादी के बाद GBSR यानी कि गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे को वेस्टर्न रेलवेज में मर्ज कर दिया गया।
और ये हैं वो पुराने वुडन स्लीपर जो पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। आज इन वुडन स्लीपर्स की जगह आयरन और कंक्रीट के स्लीपर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो पटरियों के दरमियान चल रहे होते हैं। रनकुआ, कितनी शांति है हर तरफ। क्या बात एक बात है। तो बताना ही भूल गया कि कुछ क्रॉसिंग पे ट्रेन में मौजूद ट्रैकमैन ही ट्रेन से नीचे उतर करके लेवल क्रॉसिंग के गेट को बंद करते हैं और जब ट्रेन आगे निकल जाती है तो खुद ही गेट खोलते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता होगा। कमाल है, ये बात भी अच्छी है। सारे काम खुद करने पड़ते हैं स्टाफ को, लेकिन इसकी अपनी जैसे जैसे खूबसूरती हम है। आगे बढ़ रहे हैं पेड़ और घने होते जा रहे हैं और चारों तरफ हरियाली बढ़ती जा रही है। सड़क से कहीं खूबसूरत नज़ारा है ये, छोटी सी आहिस्ता रफ्तार में चलती हुई ट्रेन का। और खमन खाते ही दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए कि इस ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों से ही पूछ लेते हैं कि ये ट्रेन उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ, तो जब हम घर से निकलते हैं धंधा पे तो इसी में बैठ के धंधा करने के लिए जाते हैं। वाड़ी में चीकू पाड़ने के लिए, कोई बढ़िया काम करने के लिए जाते हैं। इसी में ऐसे में बैठ के जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितना टिकट लगता है? पहले तो बहुत पहले 5 रुपए था, 15 रुपए था, अब कितना लगता है? अब तो 40 रुपये लगता है। 40 रुपये लगता है। 40 रुपये लगता है। तो फिर भी सही है बस से ना। हाँ भाई, सही है। तो ऐसे ही बहुत सारे मजदूर लोग हैं, आदिवासी लोग हैं जो इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं ट्रैवल करने के लिए। जब कोविड के टाइम में ये गाड़ी बंद हुई थी और उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि अब इस गाड़ी को बंद कर दिया हमेशा के लिए, तब यही वो लोग थे जो लोग एक तरह से बाहर आए, खड़े होकर के इस गाड़ी को वापस चलाने की मांग जो है वो किए थे। और आखिरकार 4 सितंबर 2021 को इस ट्रेन को दोबारा शुरू किया गया ताकि ये लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएँ। और एक और चीज़ है, और उसके बाद से जो विस्टाडोम कोच है ना उसको भी लगा दिया है ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इस गाड़ी में सफ़र कर पाएँ। तो सब मिला जुला करके दोनों लोग का सोच करके ना इस गाड़ी को वापस शुरू किया गया। और विस्टाडोम की बात चली है तो देखते हैं कि नैरो गेज का विस्टाडोम कैसा होता है। विस्टाडोम कोच की तो ये ऑब्वियस सी बात है, विस्टाडोम इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, एसी चल रही है, तो बिल्कुल सफ़र का आपको पता नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, अगर यही आप सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हो ना तो ये 3 घंटे का सफ़र ज़रूर से आपको खलेगा, आपको समझ में आएगा। सही है यार, रफ्तार इतनी तो नहीं है, 63 किलोमीटर के लिए 3 घंटे ले जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है अगर पहुंचना ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो। मुझे लगा कोई स्टेशन जो है वो आ गया, पर स्टेशन नहीं आया। दादी को उतरना था, दादी उतर गई। चलो बढ़िया। ये भी बिलीमोरा ठीक वगैरह है, के बीच में करीब सवारियां उतर जाती हैं। स्टेशन हैं और सभी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और लोग सफ़र भी करते हैं। पर एक सवारी के लिए ट्रेन स्टेशन के अलावा भी रुक सकती है, ये फर्स्ट टाइम सुना है और देखा है। फिर लोकल ट्रेन वैसे 11 दिसंबर फायदा है। 2020 में वेस्टर्न रेलवेज ये रूट और अन्य 11 रेल रूट को हमेशा के लिए बंद करने जा रही थी, क्योंकि इन रूट पे उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता था और इनको ऑपरेट करने का जो कॉस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था। पर यहाँ के लोगों के विरोध के कारण इस रूट को कोविड के बाद फिर से शुरू किया गया और जाहिर तौर पे यहाँ के लोग आज भी अपनी जीविका चलाने के लिए इस रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे फल सब्जी बिलीमोरा जैसे शहर में बेचना हो, चीकू और आम के बड़े बड़े फार्म में काम कर रहे मजदूर हों, उनके लिए एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जहाँ 63 किलोमीटर के लिए उनको 40 रुपये देना होता है। किराया तो मुझे बहुत पता नहीं, मुनासिब ये है। बिना ग्रिल्स वाली खिड़कियाँ जिसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, बड़ी अच्छी लगती है। ये बड़ी बात है, सरकार ने लोगों की बात मान ली और खसारे में होने के बावजूद इस ट्रेन को रवां दवा रखा। और धीरे धीरे हमारा सफ़र बस ख़त्म होने वाला था, पर मुझे इंतज़ार था उस ऐतिहासिक अंबिका रिवर ब्रिज का जो काला अम्मा रेलवे स्टेशन के बाद आती है। पूरा काला रास्ता अम्बा इस स्टेशन से तो था। पहुंच गए और हम जो अपने साथ पानी की बॉटल्स लेके आए थे वो ख़त्म हो चुकी थीं और रास्ते में खाने को खमन और पीने को गम के अलावा कुछ नहीं मिलता। और पानी ये पीने नन्हे के मुसाफिर लिए को भी आपको सवार थोड़ा होना है। देसी बनना पड़ता है। जल्दी से एक बॉटल भरी, फिर दूसरी,
तीसरी भी भरनी थी, पर लोको पायलट साहब ने बोला कि सफ़र बस खत्म होने वाला है और वघई में सब मिल जाता है। नलके से पानी लिया, हैंडपंप से। क्या खूबसूरती है गुजरात में भी। सब कुछ शांति से चल रहा है। ये तो जैसे क्लीन बिछा हुआ है, घास इतनी खूबसूरत लग रही है। क्या बात है। और बस अंबिका रिवर आने ही वाली है। दूर मुझे इन घने जंगलों के बीच एक खाली जगह दिख रही है, शायद से ये अंबिका रिवर ही है। वाकई जंगल के अंदर से गुजरने का नज़ारा है। ये लगता है नदी कोई ख़ास है, जिस तरह पहले भी वो बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कुछ हुई है, शूटिंग वगैरह। ये पुल भी शायद फिर उसी ज़माने का ही बना हो जब से ये ट्रैक बिछाया गया था 109 साल पहले। अंबिका नदी। वैसे तो अब पुलों को भी लेके नया ज़माना है, और रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज चनाब फिलहाल ब्रिज। अभी हम उतर चुके हैं डूंगरडा स्टेशन पे। ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे उतरने का सिर्फ एक मकसद था कि यहाँ से कुछ अच्छे शॉट जो है वो लेने थे। अंबिका रिवर जस्ट बगल में हमारे, और यहाँ कुछ दोस्त लोग मिल गए जो लोग हमें गाइड करेंगे यहाँ पे। इसी गांव के हो आप लोग? वघई गांव के हो? तो यहाँ से पहले पैदल जाना पड़ेगा हमें 1 किलोमीटर, उसके बाद से हाईवे आएगा। हाईवे फिर हम लोग लिफ्ट लेकर के जाएंगे वघई। पर यहाँ से अंबिका रिवर का जो सीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, इसलिए यहाँ पे उतर गए हम। ये देख के मैं सदमे में था, पर फिर भाई ने बताया कि कोई और रास्ता ना होने कारण से लोग ऐसा ही करते हैं। तो ब्रिज की सुविधा नहीं है ना, इसलिए। जो भी हो, ये तो रिस्क बहुत ही है। डेंजरस है। मैंने सोचा कि मैं भी वाकई चल के देख लेता हूँ, फिर याद आया कि नहीं, ये तो गलत है और मैं आप सभी से भी ऐसा ना करने को कहूँगा, और चुपचाप फिर से नीचे उतर करके नदी की तरफ चल पड़ा। वेरी गुड, सेफ्टी फर्स्ट का रूल अपनाया है। वैसे ट्रेन वघई तक जाती है और कुछ ऐसा दिखता है वघई रेलवे स्टेशन। ये गुजराती भाषा लिखी हुई है। जहाँ करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन वापस से बिलीमोरा की तरफ चलने को तैयार हो जाती है। पूरा रूट और ही मैं बड़ा यहाँ जबरदस्त वेट है। कर रहा हूँ उस ट्रेन का वापस आने का, और जब तक ट्रेन आती है तब तक मैं भाई से यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहा था। और फाइनली करीब 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आती है और मैं ये आइकॉनिक मोमेंट कैप्चर करने में लग जाता हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ देखने से ट्रेन ज़्यादा ही पुरानी लग रही है। सही ऐतिहासिक भारत रेलवे। यार ग्रीन कलर में ये रेड या ऑरेंज सी ट्रेन कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या शॉट्स लिए। तो आज की इस संदीप भाई ने वीडियो में कमाल इतना ही। की है। आशा करता हूँ कि इस छोटी लाइन पे इस छोटे सफर को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। इन्हीं छोटी पर उम्र भर याद रहने वाली यादों के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल महाराष्ट्र का सीन लग रहा है, इतनी ग्रीनरी। इंडियन रेलवे का एक ऐतिहासिक रूट देखा। 1909 में इसे तामीर किया गया था। गुजरात के शानदार नज़ारे देखे। 63 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसे करने में ट्रेन 3 घंटे का टाइम लगा देती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के मकामी लोगों के लिए इस ट्रेन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नैरो गेज का ये ट्रैक है और इस पर सफ़र करना सच में ऐतिहासिक भारतीय रेलवे का पूरा चेहरा दिखा देती है। सिर्फ 40 रुपये किराया है और टिकट भी पुराने ज़माने से दिए जाते हैं। और ये पूरे सफ़र में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि हर तरफ शांति थी, सुकून था।
ट्रेन खसारे में चल रही है। यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद अगरचे बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय रेल ने इसे चलाने का फैसला सिर्फ इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया था कि इनकी इस ट्रेन के ऊपर उनकी ज़िंदगी का निर्भर है, तो इसे बंद ना किया जाए और यहाँ के आवाम को सस्ती सवारी मुहैया रहनी चाहिए। संदीप भाई ने शार्ट भी बड़े ज़बरदस्त लिए और जो ब्रिज के ऊपर शार्ट थे, पुल के ऊपर शार्ट थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे और बिल्कुल जंगलों का नज़ारा देखे तो बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात आज एक जैसे ही लग रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ भारत की रेलवे का दूसरा चेहरा, रश वाला, स्पीड वाला और सुविधाओं वाला तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो देखने को मिला वो सच में अमेजिंग भी था और ज़बरदस्त भी था। बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।